गुस्सा एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है जिसने बहुत सी जानें ली भी हैं और बहुत सी जानें बचाई भी। हर इंसान अपने अंदर आए गुस्से को अलग अलग तरीके से यूज करता है। कोई इंसान खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाने लग जाता है, कोई अपने गुस्से को कंट्रोल में रख पाता है और उसे अपने काम को इन्फ्लुएंस नहीं करने देता। लेकिन एक इंसान इस तरह का भी होता है जो अपने गुस्से को अपनी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूज करता है। जिस तरह से बुराई में थोड़ी सी अच्छाई छुपी होती है और अच्छाई में थोड़ी सी बुराई, वैसे ही गुस्सा है तो एक डिस्ट्रक्टिव इमोशन, लेकिन इसके दिल में क्रिएटिव पोटेंशियल छुपी होती है। हमारे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि हम अपने एंगर की पॉजिटिव साइड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ साथ उसकी नेगेटिव साइड से होने वाले नुकसान को कैसे खत्म कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि एंगर होता क्या है और वो कहां से आता है। एंगर एक इंटेंस इमोशनल रिस्पॉन्स होता है किसी भी ऐसी चीज के टुवर्ड्स जो हमें अपनी पावरलेसनेस याद दिलाती है। यानी हमारा गुस्सा असल में हमारे कमजोर फील करने के डर को छुपा रहा होता है और यही उसका मेन फंक्शन होता है। जहां सही जगहों पर गुस्सा करने में कोई भी गलत बात नहीं है, क्योंकि गुस्सा आपको बुरे लोगों से बचाए रखने में मदद कर सकता है। वहीं जिस गुस्से की हम बात कर रहे हैं वो कभी कभी सिर्फ एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशंस में नहीं, बल्कि कभी भी कहीं भी और किसी पर भी निकल जाता है, जिससे हमें खुद ही नुकसान होता है। ये गुस्सा हमारी इस रियलाइजेशन को छुपा रहा होता है कि कोई चीज जो हमारे कंट्रोल से बाहर है वो हो गई है और अब हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हद से ज्यादा पावर आसानी से एक इंसान को बहुत सॉफ्ट बना देती है, क्योंकि इतने पावरफुल इंसान को किसी से लड़ने और अपनी जान बचाने की जरूरत नहीं होती, उसके लिए दूसरे लोग लड़ाई में जाते हैं। वहीं हद से कम पावर एक इंसान को बाहर से बहुत हार्ड बना देती है ताकि वो बद से बदतर सिचुएशन के लिए पहले से तैयार रहे। जब एक इंसान अंदर से खोखला होता है और उसे ये लगता है कि वो एक बहुत छोटा इंसान है जिसकी समाज में ज्यादा अहमियत नहीं है, लेकिन उसके आसपास बहुत से लोग ऐसे हैं जो उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल हैं, तब उसकी यही फीलिंग गुस्से और कड़वाहट का रूप ले लेती है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां गुस्से को बस बुरा माना जाता है और उसे दबाए रखने की एडवाइस दी जाती है, जिस वजह से एक इंसान अंदर ही अंदर और भी ज्यादा टॉक्सिक और अनस्टेबल बन जाता है और उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती हैं। अपने गुस्से को दबाने के साथ साथ वो अपनी क्रिएटिविटी को भी दबा देता है। ये गुस्सा एक बाढ़ की तरह होता है। अगर आप इसे रोकने की कोशिश करोगे तो एक सर्टेन पॉइंट तक तो सब शांत रहेगा, लेकिन जब दीवार के पीछे पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तब वो उसे तोड़ता हुआ आगे बढ़ जाएगा और रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देगा। इवन अगर आप इसे अंधाधुंध बहने भी देते हो तब उस केस में भी आपको डिस्ट्रक्शन और टूटे हुए घरों से ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा। इसके बजाय कई सिविलाइजेशंस बाढ़ के एक्सेस पानी को चैनलाइज करती हैं, उसके रास्ते में बाउंड्रीज या बॉर्डर्स बना के, जिससे पानी सिर्फ वही करता है जो वो उससे करवाना चाहते हैं। फिर चाहे वो अपने गांव के सूखे तालाब को फिर से भरना हो या फिर एक जमीन की सिंचाई करनी हो। ज्यादातर लोगों की लाइफ में एक ऐसी डायरेक्शन की कमी होती है जिस तरफ वो अपने गुस्से को मोड़ सकें, लेकिन गुस्से को यूज करने का सबसे इफेक्टिव तरीका यही होता है कि आप उसकी नेगेटिव साइड को यूज करो अपने पुराने वर्जन को मारने के लिए और उसकी पॉजिटिव साइड को कुछ नया क्रिएट करने और अपना नाम बनाने के लिए। यूजुअली लोग अपने सेल्फ डेवलपमेंट के रास्ते पर निकलकर एक जगह पर जाकर अटक जाते हैं, क्योंकि वो आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो अपने पास्ट बिलीफ्स, एक्सपीरियंसेस और नेगेटिव मेमोरीज का इतना ज्यादा बोझ साथ लेकर चल रहे होते हैं कि बिना अपने पुराने सेल्फ को सिंबॉलिकली मरने देने के वो आगे बढ़ ही नहीं पाते। यहाँ पर गुस्से की डिस्ट्रक्टिव साइड काम आती है। यानी सबसे पहले अपने गुस्से को यूज करो अपने सच तक पहुंचने के लिए। अपने आप से पूछो कि आप अपने आप से क्या चीज छुपा रहे हो और आपकी इस पावरलेसनेस वाली फीलिंग का जन्म कैसे हुआ था। अगर आप सच में इस क्वेश्चन का आंसर चाहते होगे तो आपकी साइकी आपको सिंबल से भरे हुए सपने दिखाने लगेगी, जिसे इंटरप्रेट करके आप अपनी रियलिटी की मिसिंग अंडरस्टैंडिंग को कंप्लीट कर पाओगे। या फिर आप बस सिंपली अपने पास्ट के बारे में लिखना शुरू कर सकते हो और ये देख सकते हो कि आपको अपनी कौन कौन सी भूली हुई मेमोरीज याद आती हैं। इसके बाद आपको अपने गुस्से की पॉजिटिव साइड को यूज करना है, अपने इंटरेस्ट को एक डिसिप्लिन के साथ फॉलो करके। अगर आपका गुस्सा बाढ़ का पानी है तो आपका डिसिप्लिन उसके आसपास खड़े करे गए बॉर्डर्स हैं और आपके इंटरेस्ट्स या पैशन उस पानी से उपजाऊ बनने वाली जमीन है।